हाय फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मेडिटेशन कैसे की जाए, क्योंकि मेडिटेशन हमसे होती नहीं है और वो सुनना भी पसंद नहीं करते थे। जब हम विपासना पे बात कर रहे थे, माइंडफुलनेस पे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे हमारी ज़िंदगी में दुख है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटली और फिज़िकली ट्रिगर करती है, लेकिन चाहते तो हैं हम मेडिटेशन करना। और बहुत कुछ सुना है मेडिटेशन के बारे में, आजकल की रिसर्च हो रही है न्यूरो साइंस की इस पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको हम स्टार्ट कैसे करें और फिनिश कैसे करें, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे थॉट्स आते हैं, सताते हैं हमें थॉट्स, और फिर हम पास्ट फ्यूचर में स्टक हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इजीली इस चीज़ को, हम इस मेडिटेशन को हम आगे बढ़ा सकें और मेंटल प्रैक्टिस को जारी रखें? तो जी हाँ, ऐसा है, बहुत सारी प्रैक्टिस हैं। ज़ेन मेडिटेशन है, तिब्बतियन मेडिटेशन है। जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हम मेडिटेटिव स्टेट में रहें। तो ये आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर हम मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जब हम ब्रेन को तैयार करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अपने ब्रेन को, तो फिर धीरे धीरे ये मेडिटेटिव स्टेट में खुद ही जाना स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपने सुना ही होगा। तो हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हो तो प्रैक्टिस चाहिए, कोई भी काम कर रहे हो तो पढ़ना है तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो जब हम यूनिवर्सिटी क्लास तक पहुंचते हैं तो वो भी एक प्रैक्टिस होती है। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद 10th ग्रेजुएट, फिर एमए करते हैं, उसके बाद एमफिल या पीएचडी। तो एक प्रोसेस है, और मेडिटेशन में भी बाज़ाब्ता एक प्रोसेस है। और मेडिटेशन बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिमाग को रिवाइर करती है, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है मेडिटेशन की वजह से। तो चलो आज बात करते हैं कि कैसे मेडिटेशन की जाए। मेडिटेशन का इतना ही मतलब नहीं है कि एक पोस्चर में बैठ के सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है और उसी पे फोकस करें, और थॉट्स आ रहे हैं तो उनके साथ हम लड़ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, क्यों आ रहे हैं थॉट्स। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी मेडिटेशन होती भी नहीं है। सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि हमें थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं, हमारी कोई भी पोस्चर हमारा हो, हम सोए हैं, हम चल रहे हैं, कहीं भी किसी वक्त भी हमारी मेडिटेशन हो सकती है। तो ज़ेन मेडिटेशन यही होती है कि प्रेजेंट में जीना, जहाँ हो, जिस काम में हो, उस काम को एंजॉय करना, उसको एक गेम समझना। हर जो भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो चलते भी मेडिटेशन हो सकती है, बैठे भी मेडिटेशन हो सकती है। तो मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है अगर हम एक पोस्चर में बैठें, स्पाइनल कार्ड को सीधा रखें और अपनी बॉडी या अपने थॉट्स को या अपने ब्रेन को, जो भी अंदर से हो रहा है, उसको स्कैन करें। सेंसेशन बॉडी की, टांगों में सेंसेशन जो हो रही है, बाजू में सेंसेशन जो हो रही है, शोल्डर्स की सेंसेशन, आँखों की जो ये मसल है, आँखों के इर्द गिर्द, या ये जो मुंह की मसल्स है सॉफ्ट, तो इस पर फोकस करना। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे मेडिटेशन की जाती है। तो एक मिसाल से समझाऊंगा कि लड़ना क्या होता है। एक मॉन्क के पास बंदा गया और उसने उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो मुझे सुख दुख में काम आए और मेरे को एनलाइटनमेंट हो। तो उसने कहा बिल्कुल, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र सुबह शाम आप पढ़िए, आपको एनलाइटनमेंट भी मिलेगी और आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी बॉडी और ब्रेन में होगी। तो वो बहुत ही खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होकर वहाँ से निकलने लगा। और मॉन्क ने पीछे से कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी बंदर का ख्याल ना आए जब आप ये मंत्र पढ़ें। किसी भी मंकीज़ जो है, कोई भी मंकीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कि अगर वो ख्याल आया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में कभी मंकी आया ही नहीं, तो मैं क्यों मंकी का ख्याल लाऊंगा, और वो आता भी नहीं है। तो वहाँ से निकल गया, वो चला गया घर, और उसने स्टार्ट किया मंत्र करना, जो प्रोसेस बताया था मॉन्क ने वो स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उसको मंकी, वो ब्रेन जो है वो मंकी ब्रेन की तरह बिहेव करने लगा। ब्रेन, बहुत सारे मंकी यहाँ से वहाँ से टपकने लगे। अरे मंकी के बारे में बोला था, मंकी नहीं आना चाहिए। पहले तो उसको मंकी का ख्याल ही नहीं आता था, लेकिन अब उसको मंकीज़ का ख्याल आने लगा। एक नहीं, बहुत सारे मंकीज़ इर्द गिर्द नाचने लग गए। तो वो परेशान हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ही क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है, मेरे गुरु ने ऐसा क्यों बताया, मॉन्क ने ऐसा नहीं बताना था। अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ दिनों के बाद डिसअपॉइंटेड होके, निराश होके वापस मॉन्क के पास गया। कहा आप कुछ दिन रुक सकते थे, आपको मंकी का जो
कहना था वो बाद में भी कह सकते थे। तो क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मंकीज़ कभी मैं सोचता ही नहीं था, तो आपने जब बताया उसके बाद ये मंकीज़ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, कभी यहाँ से टपक रहे हैं, कभी यहाँ से अटक रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं क्या करें, कंडीशन जो थी वो यही थी। तो इससे हमें बात ये समझ आती है कि जितना हम अपने ब्रेन के बारे में, जैसे कि मुझे पास्ट का ट्रामा है, मैं सोचूंगा मैं इस पास्ट के ट्रामा के बारे में न सोचूं मेडिटेशन करते वक्त, मैं फ्यूचर के बारे में न सोचूं, तो उतना ही ब्रेन उन चीज़ों के बारे में सोचेगा, उतना ही ब्रेन उसी दिशा में जाएगा। तो करना क्या है, बजाय इसके कि हमें ये चीज़ें ब्लॉक करने के बजाय इन चीज़ों को आने देना है और जाने देना है। अगर यहाँ से आ रही है कोई बात, कान से सुन रहे हैं तो इस कान से निकलने दो, देखो चुपचाप करके। जैसे कि मुझे एक पास्ट का ट्रामा है, इस वक्त मुझे वो सता रहा है, एंजाइटी लेवल मेरा हाई हो रहा है और मेरे को रेस्टलेसनेस हो रही है। मेडिटेशन करते वक्त मैं पास्ट में अटकता हूँ, कोई फ्यूचर में अटकता है। किसी की ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी है, मुसीबतें हैं, तो वो वहाँ अटक जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर ऐसे ख्याल आएँ तो आने दो, और ऐसे ख्यालों को ये मत जजमेंट पास मत करो, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये नहीं आने चाहिए। जब हम बोलते हैं ये नहीं आने चाहिए, जब हम बोलते हैं ये बुरे हैं, तो ये ज़्यादा आते हैं। बात समझ आ रही है ना, कि आ रहे हैं तो आने दो, देखते रहो, बस आ रहे हैं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। थोड़ी देर के बाद वो थॉट चला जाएगा, फिर नया थॉट आएगा। ब्रेन एक मंकी की तरह है, बस यहाँ से जंप करना, यहाँ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। इसका काम नहीं है कि एक जगह स्टेबल रहना, इसका काम है छलांगे लगाना, कभी वहाँ कभी यहाँ, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम को क्रिएट करना, क्योंकि ये क्रेविंग है ब्रेन की। ऐसा नहीं कि हमें कोई टेंशन ना हो और फिर भी हमें टेंशन नहीं होगा, फिर भी टेंशन ब्रेन ढूंढेगा, हमारा बॉडी ब्रेन कुछ ना कुछ ढूंढेगा, और ढूंढने से इसको हज़ारों चीज़ें हैं, इसको लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक नहीं मानता। इमोशंस हमारे जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या करना है कि अब हमें, अगर हम बैठे हैं तो बैठे रहें उसी स्टेट में, और पहला तो ये करें कि सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, आने दो ख्याल को, आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो। लेकिन जो सांस अंदर जा रही है, हमारे पेट में जो सांस जा रही है, उस सांस को महसूस करना है। अंदर लेते वक्त महसूस करना है, बाहर छोड़ते वक्त महसूस करना है। और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई आवाज़ आ रही है या ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, इरिटेट कर रही है, तो सुने, चुपचाप करके सुने। आवाज़ आ रही है, बस आने दो, ये मत बोलो ये इरिटेट कर रही है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे ये हो रहा है, मैं तंग आ गया, बस जजमेंट पास नहीं करना है। आ रही है तो आने दो। उसके बाद क्या है कि अगर हम चल रहे हैं, चलते चलते हम जो प्रेशर अपनी टांगों पे डालते हैं, या बॉडी हमारी जो मूवमेंट करती है, तब तो हमारे अंदर जो सेंसेशन होती है, उस सेंसेशन को चुपचाप करके देखना, स्कैन करना, देखना। या इर्द गिर्द हरियाली है, फूल हैं, परिंदे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ी है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, हॉर्न हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चुपचाप करके सुनना है। ये मेडिटेशन होती है, चुपचाप करके। साउंड मेडिटेशन इसे बोलते हैं, जो आवाज़ आती है कानों में, और आवाज़ पे चुपचाप करके फोकस करना। और फोकस अगर नहीं हो रहा है, अगर फिर भी ख्याल आ रहे हैं, तो ख्याल आ रहे हैं, हम जब ख्यालों में डूब जाएंगे, हम कहीं खो जाएंगे, जो ही याद पड़े कि मैं मेडिटेशन कर रहा था या हो रही थी, मुझे वापस आना है, तो वापस आएँ। और आने के बाद अपने आप को ब्लेम ना करें कि मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रही, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं मैं स्कैन कर रहा बॉडी को, क्यों नहीं मेरे से साउंड मेडिटेशन हो रही, क्यों नहीं मैं अपने बॉडी की तरफ फोकस कर पा रहा, क्यों मैं पास्ट और फ्यूचर में अटक जाता हूँ, या किसी भी चीज़ में अटक जाता हूँ, या दुनियावी किसी भी चीज़ में अटकता हूँ। तो ऐसे ख्याल आते हैं तो आने दो, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी रिस्पेक्ट करो। यही हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे जब हम आसमान को देखते हैं, आसमान नीला, आसमान बिल्कुल नीला, बिल्कुल स्पेस जो होती है, जब स्पेस में हम देखते हैं तो कोई बादल नहीं होते, स्पेस तब भी वहाँ होती है। लेकिन कभी हम देखते हैं जब बारिश होती है तो पूरे चारों तरफ से बादल छाए होते हैं, तब स्पेस नहीं दिखती, तब हम ज़्यादा सूरज की लाइट को नहीं देख पाते।
लेकिन वो सूरज की लाइट भी वही है, वो स्पेस भी वही है, लेकिन उस लाइट को ब्लॉक कौन सी चीज़ कर रही है? ये बादल। ये एक स्टेट है, ये बादल आए, ये बादल चला जाएंगे। ऐसे ही हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, यहाँ से वहाँ से, कुछ भी टेंशन, वो ये आने दो, कोई जजमेंट नहीं, ठीक है, आते हैं, आ रहे हैं, जाते हैं तो जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें चुपचाप करके उनको देखना है। अगर हम उनको देखते रहेंगे, ये एक फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का। और अगर हमसे पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन हो रही है, सांस वाली, विपासना, माइंडफुलनेस या कोई भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, और अगर ये आपके लिए वर्क कर रही है तो अच्छी बात है, ग्रेट। और अगर आपसे बैठ के नहीं हो रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप क्या करो कि खाना खा रहे हो, खाने की जो लज्जत है, टेस्ट है, उसको एक्सपीरियंस करें, उस पर फोकस करें। खाना खाते समय खाना खाते रहें। आपकी बॉडी वहाँ है, आपका दिमाग भी वहाँ होगा, तो थकावट कम होगी। ये मेडिटेशन है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक और एनालॉजी दूँ, ब्रेन कैसे थकता है। खाना मैं खा रहा हूँ इंडिया में और सोच में रहा हूँ अमेरिका के बारे में, तो मेरी फिज़िकल बॉडी इंडिया में है, मेंटली मैं अमेरिका में पहुँचा हूँ। तो ये बीच का जो स्पेस है, जो बीच का जो दूरी है, जो बीच की, ये मेरे ब्रेन को टाइट करती है, थकाती है, तनाव बढ़ाती है, स्ट्रेस बढ़ता है इससे, क्योंकि बॉडी एक जगह है, बॉडी यहाँ काम कर रही है, ब्रेन कहीं खोया हुआ है फैंटेसी वर्ल्ड में। जब हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं तो मेडिटेशन तब नहीं होती। लेकिन अगर हम उस फैंटेसी वर्ल्ड को भी मान लें, एक्सेप्ट करें, अवेयर होके कि हाँ मैं फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, तो ये एक्सेप्ट करना, ये भी एक मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन की बहुत सारी किस्में हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में भी रह के, अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में जा रहे हो, ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को अवेयर करो, कोशिश करो कि मैं अवेयर होके बोलो हाँ मैं फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, ठीक है, होने दो जो हो रहा है। सोचो, जो भी सोच रहे हो अवेयर होके सोचो। यहाँ बैठे हो तो अवेयर होके बैठो। तो ये एक मेडिटेशन होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने जो समझा कि एक पोस्चर में बैठ के, सीधे बैठ के, सांस सीधे, ख्याल ऐसे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इधर उधर हुआ तो मेडिटेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ज़ेन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। ज़ेन मेडिटेशन कोई भी काम करते हैं वो लोग, वो उसको आर्ट समझते हैं और वो उसको टेक्निक समझ के काम करते हैं। प्लेइंग ए गेम, जैसे हम गेम में क्या होता है, हम जब गेम में जाते हैं खेलने के लिए, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम खेलते हैं, लेकिन हम जब वापस आते हैं तो थके हुए नहीं होते। लेकिन अगर वही गेम हम काम समझ के अगर करें कि हमारा ये वर्क है, तो 3 घंटे काम करके हम पूरा ब्रेन, बॉडी पूरी टायर्ड हो जाएगी, थकावट होगी हमारे अंदर, हम बोलेंगे हमें रेस्ट चाहिए। अगर हमने फिजिकल वर्क किया, हम क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, जो भी खेल रहे थे, उसमें क्यों हम थकावट नहीं हुई? क्योंकि उसमें ब्रेन भी वहीं पे प्रेजेंट था और बॉडी भी वहीं पे थी, और हार्मोन्स ऐसे निकल रहे थे हमारे केमिकल बॉडी के कि इंसान को यूफोरिया मिल रहा था और इंसान फोकस कर रहा था अपने गेम की तरफ। मैं कैसे बॉलिंग करूं, मैं कैसे बैटिंग करूं, या मैं कैसे नंबर 1 पे आऊं, मैं कैसे इस विकेट लूं। तो उस वक्त हमारा ब्रेन एकदम वहीं पे होता है, तो हम थकते नहीं हैं। टेस्ट 5-5 दिन का खेलते हैं क्रिकेटर्स, 5-5 दिन अगर सुबह से शाम तक काम करवाएं तो इनकी कैसी हालत हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी अगर थॉट आए तो थॉट के साथ लड़ना नहीं है। एक अगर थॉट आए, हम थॉट में जाएंगे, हम खोएंगे, हम डीप डाउन थॉट में अटकेंगे। जो ही याद आए वापस आना है, थॉट के साथ लड़ना नहीं है। ये नहीं गिल्टी महसूस करना है कि मैं क्यों फंस गया, मेरे से नहीं हो रही। जो ही हम बोलते हैं मेरे से नहीं हो रही, यही क्लाउड्स हैं, इन्हीं को बादल कहते हैं। तो इनको ऑब्जर्व करना है। जैसे हम एक बिल्डिंग पे बैठे हैं, नीचे देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। हम उन गाड़ियों में जाके हम गाड़ी नहीं चला रहे, सिर्फ हम बाहर से क्या कर रहे हैं? उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही हम स्कैन करना है। अपनी आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो। बस अपनी बॉडी की सेंसेशन को देखो, मेरी बॉडी की टांगों में क्या सेंसेशन हो रही है भाई, महसूस करना है बस। मेरे घुटने में क्या हो रहा है, महसूस करना है। मेरे पेट में, बेली में क्या हो रहा है, महसूस करना है बस। सांस आ रही है, ठंडी सांस अंदर गई, गर्म सांस बाहर आई। मेरी स्किन में क्या हो रहा है, बस देखना है, एक्सपीरियंस करना है।
और कोई भी पोस्चर हो, सो रहे हो, लेटे हो या कहीं खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बस खाना बनाते रहो। बस जो ही पास्ट में या फ्यूचर में अटके वापस आना है, रिमाइंड करवाना है अपने आप को कि मैं यहाँ हूँ। और जब हम बार बार ऐसा करेंगे, बार बार ऐसा करेंगे, तो ब्रेन जो है ये एक प्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं ब्रेन में होती है, आज के जो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, वो बोलते हैं। और ये हमारा परसेप्शन, स्ट्रक्चर ब्रेन का या हम केमिकल, हर चीज़ हमारी जो होती है वो तब्दील होती है, चेंज होती है। फिर अभी सैड स्टेट है मेरी, थोड़ी देर के बाद हैप्पी वाली स्टेट आ जाएगी, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे बॉडी से। तो अभी मैं यहाँ हूँ, अभी अमेरिका में चला जाऊँगा, अभी वहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो ये ब्रेन की जो स्टेट है, ब्रेन को मारने दो छलांग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ये ब्रेन का नेचर ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान ऐसी चीज़ों से निकला है बाहर। हाँ, जिन्होंने मेहनत की, कोशिश की, और वो बिल्कुल ज़ेन मास्टर्स बुद्धिज़्म में हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया या महावीर ने किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बॉडी और हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे हर तनाव को कम करती है मेडिटेशन। ऐसी फोकस अगर ऐसी प्रैक्टिस अगर हम करें, इम्यून सिस्टम ख़ास तौर पे हमारा मजबूत होता है। पेंडेमिक में देखा कि इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर था वो बहुत सफ़र करने लगे। तो जो भी हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है वो बॉडी पे होता है, और जो भी हमारी बॉडी पे प्रेशर होता है वो दिमाग पे होता है। दिमाग और बॉडी एक ही, ऐसा नहीं कि दिमाग अलग है बॉडी अलग है। ये भी बायोलॉजी है और ये भी बायोलॉजी है, दोनों एक ही हैं। बस इन दोनों को मेंटेन करके रखना है। और जितना हम सोचेंगे और सोचने पे हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम क्यों ऐसा सोचते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं, सोचने की बात छोड़ो, ब्लेम करना छोड़ो। जहाँ हो वहीं रहो, खेल रहे हो खेलते रहो, खा रहे हो खाते रहो, पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो। सिर्फ उसी जगह रहना है, कोशिश करनी है, जब भी ख्याल आए वापस आना है, जब भी ख्याल आए वापस आना है। रिकॉग्नाइज़ करना है कि मैं लॉस हो गया था, मैं थॉट्स में चला गया था, बस वहीं रहना है। ये मेडिटेशन है। और अगर आप साउंड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस भी करना चाहते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी पोस्चर में बैठ के कर सकते हैं, और स्पाइनल कार्ड सीधा हो तो बहुत मदद मिलती है ऐसे पोस्चर से। तो लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस पोस्चर में बैठने से इरिटेट हो जाते हैं और जिनसे नहीं होती है इस पोस्चर में, तो वो कोशिश ज़रूर, वो अपने को ब्लेम ना करें कि हमें एक जगह बैठ के रूम में या किसी पहाड़ पे या किसी दरिया के किनारे बैठना है और वैसे ही करना है। अगर वैसे नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप खेल रहे हो खेलते करो, आप चल रहे हो चलते चलते, इर्द गिर्द में जो आपके हो रहा है, सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, इन्वायरमेंट जो भी चल रहा है वहाँ पे, उसको महसूस करो। बस उसको स्कैन करते रहो, देखते रहो। जैसे मेरे सामने से गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही है, मैं कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। बस यही मेडिटेशन है, सिंपल है। आप कहीं भी कर सकते हैं, पढ़ाई करते समय कर सकते हैं, वहीं फोकस अगर आपका है तो बिल्कुल मेडिटेशन है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप खो गए थाट्स में, खो गए, बहुत बार ऐसा होगा, अभी करते करते खो जाएंगे, फिर वापस यूँ ही याद आए वापस आ जाओ स्टेट में, करते रहो ऐसा। आप देखो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तब्दीली आएगी। आपका बॉडी और ब्रेन जो है, दोनों, जो बॉडी ब्रेन एक ही है, ये चेंज होगा। आपके अच्छे वाले हार्मोन्स निकलेंगे, केमिकल्स रिलीज़ होंगे। ब्रेन केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो अगर इस पे बहुत स्टडी भी हुई है कि हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है मेडिटेशन के बाद, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, और एंजाइटी से बाहर आते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो हम चैलेंजेस को इजीली हम एक्सेप्ट करते हैं फिर। अदरवाइज़ हमें क्रेविंग मोड पे है हमारा ब्रेन, तो ये कभी भी कहीं भी जा सकता है, इसका कोई पता नहीं है। अभी यहाँ है, अभी गुस्सा होगा, अभी प्यार होगा, अभी नफ़रत होगी, अभी क्या होगा, अभी गाली देंगे, थोड़ी देर बाद हम पछताएंगे हमने गाली क्यों दी। तो इस चीज़ से बाहर आना है, अगर आपको मेंटली फिज़िकली फ़िट रहना है, तो ये एक टेक्निक्स है जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में। उम्मीद है कि आपको मेरी टेक्निक समझ आई, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी फिर भी, या कोई सवाल होगा, तो आप ज़रूर मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा मेडिटेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे, और उसके अलावा हम बाकी के टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानें, मेरी बात कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने डिडक्ट किया है और जो मैंने पढ़ा है न्यूरो साइंस के बारे में कि मेडिटेशन से क्या होता है, वो वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ और ये ख़ास तौर पे मेंटल इलनेस के वक्त बहुत ही काम आती है ये मेडिटेशन। फ़िज़िकल वर्क या फिर फिज़िकली हम कोई भी काम करते हैं तो अगर ऐसी टेक्निक साथ रहेगी तो जो भी काम होगा वो एक गेम बन जाएगा। जब गेम बनेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग गेम खेलते हैं उनका चेहरा देखना, मज़ा इन्जॉय करते होते हैं वो, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉस्चर में बैठेंगे, किसी गुरु के पास बैठेंगे, किसी आश्रम में बैठेंगे तभी मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन बहुत सारी किस्मों से, बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है और हर बंदा मेडिटेशन करता है अपनी ज़िंदगी में, पर उसे पता नहीं होता कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे हम टीवी देखते हैं 2 घंटे हमारा ख्याल वहीं होता है, कॉमेडी देखते हैं हमारा वहीं ख्याल होता है, ये भी मेडिटेशन है। बस रिकॉग्नाइज़ करना है इसको, अवेयरनेस होनी चाहिए और कंपैशन बेस्ड मेडिटेशन होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, हम सबको सफलता मिलेगी। ये एक प्रैक्टिस है, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ भी प्रैक्टिस लगती है, यहाँ भी प्रैक्टिस है, तो ब्रेन प्रैक्टिस का तकाजा करता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। थैंक यू।